तुलसी। तुलसी का पौधा एक शुभ पौधा होता है जो कि घर में लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं और हर कोई इसे अपने घर में लगाता है क्योंकि ये पूजनीय पौधा है और घर में लगाओ तो घर में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सदियों से तुलसी के पौधे को घर में लगाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और तुलसी की केयर कैसे करें, कई बार होता है कि कई के पौधे लगते नहीं हैं और कई के इतने घने हो जाते हैं। जैसे देख रहे हो आप, मेरा एक ही पौधा है और ये ऐसा हो गया है जिसकी बहुत सारे पौधे लगा रखे हों और ये खुद ब खुद अपने आप ही मतलब उगा है, मैंने इसे नहीं उगाया था। ये कैसे उगते हैं, इसके जो मंजरी होती है, ये मंजरी जो है वो गिरती रहती है और नए पौधे बनते रहते हैं। नए पौधे बहुत आसानी से बन जाते हैं क्योंकि तुलसी ना एक बहुत ही इजी टू ग्रो वाला पौधा है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और एक से ही ये हजारों पौधे बना देगा। अभी बारिश का मौसम है तो इसकी जो मंजरी गिरेगी ना, इससे बहुत सारे पौधे निकलेंगे और बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो अगर आप इस समय कोई भी पौधा लगाते हो तो वो ना बहुत अच्छे से ग्रो होता है, चाहे वो कोई भी पौधा हो, बहुत अच्छे से ग्रो अप होता है। और तुलसी को रविवार के दिन नहीं जल चढ़ाना चाहिए, बाकी सारे दिन जल चढ़ाना चाहिए। सदियों से मान्यता है कि तुलसी को रविवार के दिन पूजा नहीं जाता है। और इसकी केयर के लिए आप इसकी समय समय से गुड़ाई कीजिएगा और ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। अगर ज़मीन में है तो वो ओवर वाटरिंग को झेल लेता है, लेकिन गमले में है तो नहीं झेल पाएगा और प्लांट खराब हो जाएगा। इसलिए ज़मीन में है तो आप उसे पानी दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि ज़मीन में होता है तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, तो ज़मीन का पौधा ज़्यादा घना और अच्छा होता है। और मिट्टी में होता है तो न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा मिलते हैं। और साथ ही साथ आप बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में भाई कोई भी प्लांट होता है वो तो हरा भरा होना ही होता है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है ना, सारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए कोई भी प्लांट हो, कोई भी कटिंग हो, कोई भी सीड्स हो, कुछ भी हो, वो इस समय ऐसे ग्रो होते हैं जैसे कि उन्होंने अमृत पी लिया हो और वो अमृत पी के बाहर आ रहे हों। तो ये हमारे बारिश के पानी का कमाल है, क्योंकि बारिश के समय में ना सारे पौधे हरे हो जाते हैं। इसलिए हमारी तुलसी इतनी ज़्यादा हरी भरी और घनी हो गई है। तो आप भी अगर तुलसी का पौधा लगा रहे हो तो इसी सीज़न में लगाएं, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और यदि नहीं है तो आस पड़ोस से मंजरी ले सकते हो, मंजरी से आसानी से पौधे ग्रो हो जाते हैं इसके। और यदि आप खाद लगाना चाहते हो तो नॉर्मली घर की बनी खाद दे सकते हैं इसमें। बाकी तो खाद की वैसे तुलसी को ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना खाद के ही अपने आप ही स्वयं ही बढ़ती है। उसे समय से पानी देते रहिए और उसकी गुड़ाई तो भाई हर पौधे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी, उस मिट्टी में ऑक्सीजन कैसे जाएगी। इसलिए कोई भी प्लांट हो उसकी गुड़ाई तो समय से करनी ही होगी। तो इसी तरह आप भी चाहते हो कि आपका भी पौधा इस तरह से घना हो तो समय से गुड़ाई कीजिए, समय से पानी दीजिए। और स्पेशली रेनी सीजन में आप इसके सीड्स लगाइए तो कि जो कि आपका पौधा इतना घना हो जाएगा ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। और तुलसी ना शुभ पौधा है, साथ ही साथ तो इसकी पूजा भी की जाती है। तो भाई ये तो पूजनीय पौधा है तो घर में लगाना एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जितना हो सके तुलसी का पौधा अपने पौधों के बीच में ज़रूर लगाएं। अब गार्डनर हो, और ये आप सब जानते होंगे, स्पेशली आप हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं वो तो स्पेशली जानते होंगे कि तुलसी का पौधा हमारे घर के लिए कितना अच्छा और कितना शुभ माना जाता है। और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के भी इसके पत्तों में शक्ति होती है कि इसके पत्तों से कई सारी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। कि पुराने समय में लोगों के पास ऐसी दवाइयाँ नहीं होती थी और हमारी तुलसी के पत्तों की चाय का काढ़ा या काढ़ा कुछ भी बना के पिया जाता था। तो